वहीं शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। खबर बिहार के हाजीपुर से है, जहां पर टेट प्रारंभिक शिक्षक संघ बिहार ने राज्य कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया है। बता दें कि बैठक में सर्वसम्मति से राज्य कार्यकारिणी का गठन किया गया है, जिसमें प्रदेश संयोजक, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महासचिव, प्रदेश सचिव और प्रदेश कोषाध्यक्ष का चयन किया गया। इस मौके पर प्रदेश संयोजक राजू सिंह और अन्य वक्ताओं ने कहा कि हम टेट, सीटेट उत्तीर्ण शिक्षकों को अन्य राज्यों की तर्ज पर बिहार में भी सहायक शिक्षक का दर्जा, संपूर्ण वेतनमान सहित पुरानी पेंशन और राज्यकर्मी के दर्जे का लाभ देंगे। ये कार्यक्रम पूरे बिहार के टीईटी शिक्षकों को जागृत करने के लिए हो रहा है। जो वो अपने अधिकार को भूल गए हैं, वो ये भूल गए हैं कि हम शिक्षक तो हैं ही, साथ साथ हम बच्चों के 1.5 करोड़ निर्माता भी हैं, भाग्य निर्माता हैं। और विशेषकर मैं उन महिला शिक्षकों से, पूरे बिहार के महिला टीईटी शिक्षकों से अपील करना चाहूंगी कि ये जो कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है, इसका उद्देश्य एकमात्र यही है कि आप अपने अधिकार को जानें, समझें और पूरे बिहार में एक ऐसा आंदोलन प्रारंभ करें, एक ऐसी रणनीति प्रारंभ करें जिससे कि सच में शिक्षा की अलग जगह, और अलग इतनी अच्छी जगह कि वो सचिवालय और मुख्यमंत्री तक पहुंचे, हमारे शिक्षा मंत्री तक पहुंचे और उनको पता चले कि हमारे बिहार के शिक्षक काम चोरी नहीं करते, समय नहीं काटते, वो सचमुच विद्यालय में पढ़ाते हैं और वो जो अधिकार के लिए लड़ रहे हैं उसको वो प्राप्त कर सकते हैं और किसी भी हद तक प्राप्त कर सकते हैं। आज हम लोग वैशाली में जो है राज्य स्तरीय टीटी प्रारंभिक शिक्षक संघ का सम्मेलन कर रहे हैं और इस सम्मेलन के माध्यम से हम लोगों ने संगठन का पुनर्गठन किया। साथ ही साथ सरकार के द्वारा जो विगत दिन वार्ता बुलाई गई थी उस पर हम लोगों ने जो है गहन चिंतन मनन किया है और इस निष्कर्ष पे हम लोग पहुंचे हैं कि सरकार के द्वारा जो है वार्ता का स्वंग रचा जा रहा है। शिक्षकों की मांग समान काम, समान वेतन, राज्यकर्मी का दर्जा और पुरानी पेंशन स्कीम, जिसको आरजेडी ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया था, उसको अविलंब शिक्षकों को दे दिया जाए, नहीं तो हम शिक्षक गोलबंद होकर के इस सरकार का ईंट से ईंट बजा देने का काम करेंगे। शिक्षकों के मन में बहुत दिन से एक बहुत पुरानी मांग रही है राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए, और खास करके 2015 में जब त्रुटिपूर्ण एक छोटा सा वेतनमान हम लोग को बना करके दिया गया, उसी समय पहली बार हम टीटी पात्रताधारी शिक्षकों के साथ एक अन्याय हुआ। नई सरकार बनी 2020 में हम लोगों ने बड़ा आंदोलन खड़ा किया था, टेट शिक्षकों ने इस पर बढ़ चढ़कर भागीदारी अपनी निभाई थी और नए परिस्थितियों में जो कुछ सकारात्मक माहौल दिख रहा है, ये कहीं केवल सरकार का स्वांग न हो, हमें सचेत रहना है। भविष्य की रणनीति हमारी क्या होगी, तो एक नई टीम का आज गठन हुआ है और हम लोग पूरे राज्य में प्रत्येक जिले में अपने टेट शिक्षकों के हितार्थ, उनके हितों की रक्षा के लिए उनकी आवाज का प्रतीक बनेंगे और सरकार तक उनकी मांगों को पूर्ण। वही खबर पश्चिम चंपारण के बेतिया से है, जहां पर नरकटियागंज से अखिल भारतीय गोंड आदिवासी संघ का महासम्मेलन किया गया है, जिसमें केंद्रीय मंत्री और भारतीय गोंड आदिवासी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगन सिंह कुलस्ते मुख्य अतिथि के रूप में शामिल है। बता दें कि महासम्मेलन में पहुंचे केंद्रीय मंत्री का जोरदार स्वागत किया गया है। इस दौरान गोंड समुदाय के उत्थान को लेकर भी चर्चा की गई, जिसमें वक्ताओं ने अपना अपना विचार व्यक्त किया है। और जनजाति समाज उसकी सबसे बड़ी आबादी वाला ये समाज है और इस समाज के कई ऐसे महानायक जिनने आजादी के लिए, मैंने भगवान बिरसा मुंडा, हमारे रघुनाथ साय, शंकर साय, भीमा नायक, उमरम भीम, ऐसे कई महापुरुष में दलपत साय, हृदय साय, रानी कमला की आपने सुना होगा, भोपाल की राजधानी, वो भी हमारे उन पूर्वजों में से एक है। और विशेषकर जितने भी ऐसे महानायक रहे हैं इस समाज के लिए, तिलका मांझी, 20 तारीख को गोंड आदिवासी संघ, अखिल भारतीय गोंड आदिवासी संघ पश्चिम चंपारण के बैनर तले एक विशाल सम्मेलन का आयोजन हुआ था, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत सरकार में मंत्री माननीय श्री भगन सिंह कुलस्ते का शुभागमन हुआ और बहुत सफल कार्यक्रम रहा। इस सफल कार्यक्रम को मनाने में 5 मांगे रखे हैं। इसमें 5 मांगों में विशेष तौर से युवाओं को रोजगार देने के संदर्भ में मांगे रखी गई है, या ये एसटी बहुल क्षेत्र है उसके संदर्भ में हम लोग विशेष मांग रखे हैं। स्टार्टअप जोन में एसटीओ को विशेष महत्व दिया जाए। इसके अलावा हम लोग के यहाँ जो ठोरी कलीज बहुत दिन से बंद पड़ा है, माननीय महोदय के माध्यम से हमने अपने लेटर हेड पे उनको ज्ञापन दिया है कि ठोरी लीज संभव हो सके तो केंद्र सरकार में पहल किया जाए। उसके माध्यम से बहुत सारे यहाँ क्षेत्र में युवाओं को रोजगार मिलेगा, ट्राइबल को रोजगार मिलेगा। इसके संदर्भ में हमने बात की, आवासीय विद्यालय के संदर्भ में बात किया है, रिजर्वेशन के संदर्भ में बात किया है।
वहीं खबर बिहार के पश्चिम चंपारण से है, जहां पर सरकार के पीएचडी सह जिला प्रभारी मंत्री ललित कुमार यादव ने जिले के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की है। बता दें कि इस बैठक में नल जल योजना और कृषि संबंधित मामलों पर चर्चा की गई। वहीं किसानों की अन्य समस्याओं के साथ साथ महंगे दाम में यूरिया मिलने की बात पर जिला पदाधिकारी ने समाधान करने का आश्वासन दिया है। आपकी बात को सुन रहे हैं। हम डीएम साहब को कहना चाहेंगे कि आप तमाम इस बात को जो सवाल आप उठाए किसान से संबंधित है और किसान का मामले में हम लोगों को कोई कंप्रोमाइज, किसान ठगे जा रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि डीएम साहब अपने स्तर से इसको बैठक कर लें। किसान से जो खाद से संबंधित है, खाद का जो किल्लत है दूसरे राज्य से क्यों ला रहे हैं लोग, हमारे राज्य में क्या कठिनाई है, तो होलसेलर अभी इसको जो जिला कृषि पदाधिकारी है इसके साथ बैठक कर लेंगे। होलसेलर रिटेलर को नहीं दे रहे हैं जो सरकारी रेट पे है दाम, और जबकि कागज पे जो चालान जाता है वो सरकारी रेट के अनुसार भरा जाता है और रिटेलर से अधिक पैसा लिया जाता है होलसेलर द्वारा। आप जितनी भी बात उठा रहे हैं जिला पदाधिकारी इसको अलग से किसान से संबंधित चूंकि मामला है तो डीएम साहब इसको बैठक बुला लेंगे और हम चाहेंगे किसान के भी कुछ प्रतिनिधि को बुला लें और कृषि पदाधिकारी को बुला लें, जनप्रतिनिधि को बुला लें और जो भी समस्या है उस समस्या का निदान कैसे होगा, इसके लिए कोई दोषी है तो उन पर कार्रवाई हो। डीएम साहब ये सुनिश्चित करेंगे, बहुत जल्द करेंगे। ये डीएम साहब की बात को खबर बिहार के पूर्वी चंपारण से है, जहां पर रक्सौल में जन अधिकार पार्टी के संगठन को मजबूत करने को लेकर बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रदेश महासचिव मुख्तार प्रसाद गुप्ता मौजूद है। बता दें कि मीडिया से बात करते हुए प्रदेश महासचिव ने कहा कि उनके पार्टी का मुख्य उद्देश्य जन जन तक पहुंचकर लोगों की समस्याओं को सुनना और उसका समाधान करना है। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में जन अधिकार पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आएगी। वहीं खबर पूर्वी चंपारण के मोतिहारी से है, जहां पर ऊंची डीह गांव में एसीटी पैरा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, लक्ष्मीपुर, रक्सौल, केडी मेमोरियल हॉस्पिटल और ट्रॉमा सेंटर मोतिहारी के द्वारा फ्री स्वास्थ्य जांच कैंप लगाया गया। बता दें कि इस कैंप का मुख्य उद्देश्य जो है वो लोगों को जागरूक करना है। वहीं इस कैंप में ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीजों को जागरूक करने के साथ साथ फ्री जांच और दवा के उपचार की भी जानकारी दी गई। वहीं खबर बिहार के बेतिया से है, जहां प्रखंड के सिरसिया गांव के किसान ने एक अनोखी मिसाल कायम की है। किसान ने 4 पहिया वाहन पर 2 मंजिला रेस्टोरेंट होटल बनाया है। बता दें कि पेशे से यह छोटा किसान है जो कोरोना काल से पहले दिल्ली में चिकन बिरयानी का काम करते थे। वहीं दिल्ली से आने के बाद किसान ने 4 पहिया वाहन पर 2 मंजिला रेस्टोरेंट खोल दिया, जिसकी ग्रामीण अब खूब तारीफ कर रहे हैं। मैं इस रोड से आधा घंटा पहले मैं निकल रहा था और बेतिया जा रहा था, तो हमने देखा कि एक चलंत गाड़ी पे ये बिरयानी हाउस खुला हुआ है। और पहले मैं इसको देखा, आगे पीछे चारों तरफ से देखा तो लगा कि मतलब एक तरह से देखा जाए तो गांव देहात में ये 5 स्टार से कम नहीं है। यहाँ से 40 किलोमीटर डिस्टेंस है बेतिया मुख्यालय, पश्चिम चंपारण जिला, बिहार के पश्चिम चंपारण जिला में ये आता है। और वहाँ पे भी मतलब 5 स्टार होटल नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ 3 स्टार होटल लगभग है। लेकिन वहाँ पे यहाँ से लोग जाते हैं बिरयानी खाने, इससे अच्छा यहाँ बिरयानी बहुत स्वादिष्ट है। और बिरयानी के साथ साथ यहाँ पे ये जो सलाद वगैरह है काफी अच्छा है, स्वादिष्ट है। तो ये बिरयानी खाकर मुझे बहुत ये अच्छा लगा और हम और लोगों से भी बोलेंगे कि ताकि एक बार इस रोड से आप निकल रहे हैं तो एक बार आप बिरयानी का स्वाद जरूर लें और अपने सबके 5 स्टार होटल में खाते हैं उससे। और यहाँ पे अच्छा, जो ये बिरयानी स्टॉल जो बना हुआ है आप देख रहे हैं, ये ऐसा कभी आपने कभी देखा है? नहीं, ये फर्स्ट बार देखा। इसलिए तो मैं ऑलरेडी मैं खाना खा चुका हूँ, फिर भी लेकिन मैं यहाँ टाइम दिया ताकि 1 प्लेट मैं खाऊं और देखूं कि सही में क्या है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मेरे जैसे जितने भी नौजवान आदमी हैं या बुजुर्ग हैं जो भी बाहर रहते उग चुके हैं, बाहर रहने से कुछ नहीं हासिल कर पाए, वो अपने वतन में आएँ, अपनी धरती पे आएँ और आकर के इस टाइप का नए कोई बिजनेस पैदा करें जिससे बहुत सारे बेरोजगार लोग रोजगार पा सकें और अपने माँ बाप के साथ, अपने वतन के साथ। कब आइडिया आया कि इस तरह से मतलब कि गाड़ी पर आपने एक तरह से जो गाड़ी होता है पिकअप है उसी पर ही अपने 2 मंजिला बिरयानी हाउस खोल लिया?
सर बेरोजगार होने के बाद जब मेरे कोई काम नहीं नजर आ रहा था, बेरोजगार था, काफी सारे दिमाग में प्लानिंग बनाया, तो लास्ट में 3-4 महीना पहले मेरे दिमाग में आया कि इस टाइप का कोई मतलब काम करूं। तो मेरे दिमाग में आया कि इस गाड़ी को कटवा करके इस गाड़ी पे ऐसा मोडलाइज करा करके इस टाइप का धंधा किया जाए। क्या लगता है कि आपको जब घरों पर आकर रहना शुरू कर दिए झुमका, क्या लगता है कि कोरोना काल ने आपकी जिंदगी बदल दिया, उसके बाद आपने सोचा कि आपका स्टार्टअप हो, आपका खुद का बिजनेस हो? जी, ये बात तो सही है कि जब मैं बाहर रहता था और इतने दिन रहने के बाद भी खास कोई मतलब कुछ नहीं कर पाया और ज़्यादातर मतलब नौकरी करता रहा है, यहाँ आने के बाद अपना मतलब छोटा सा बिजनेस स्टार्ट हो गया और अच्छा चल रहा है, तो मैं तो यही चाहूँगा कि ये बेहतर है और हर आदमी इस टाइप का कुछ काम करे तो ज़्यादा। थोड़ा बताइए का रोजगार आपने कब छोड़ा? ये काम जो कर लॉकडाउन में लॉकडाउन में आए तो क्या उम्मीदें आप लेकर के यहाँ पे आए? क्या मैंने ये सोचा कि मैं घर पे जा रहा हूँ, अपने वतन को वापस जा रहा हूँ, तो यहीं पे कुछ खबर पश्चिम चंपारण के मझौलिया से है, जहां पर गुरचुरवा रेलवे गुमटी के पास ट्रेन से बुरी तरह से कटी एक महिला का शव पुलिस ने बरामद किया है। बता दें कि महिला का पूरा शरीर और उसका सिर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है, जिसके कारण उसकी पहचान नहीं हो पा रही। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल शव की शिनाख्त करने की प्रक्रिया जारी है। लग रहा है कि रेल से कट करके एक औरत मर गई है। ये है गुरचुरवा से ढाला से पूरब में 500 गज की दूरी पर। ये मझौलिया और सुगौली रेलखंड पर एक औरत कटी है, अभी पहचान नहीं हो पा रहा है और इसका जांच पड़ताल किया जा रहा है, लोगों से पहचान कराया जा रहा है। क्या नाम है सर? मेरा नाम हुआ SI लाल साहेब प्रसाद, मझौलिया थाना। वही खबर बिहार के भागलपुर से है, जहां पर जिले के अमडंडा थाना पुलिस ने 359 बोतल शराब के साथ 2 शराब तस्कर और एक कार को जब्त किया है। आरोपी शाम शराब की बड़ी खेप झारखंड से लेकर बिहार में सप्लाई करने के लिए आ रहे थे और इस दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कार से 359 बोतल शराब बरामद की है। फिलहाल की बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए KKT न्यूज।